जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है और अभी अभी पूजा संपन्न हुई है। तो हमारे यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम अग्यारी होती है। ये सब चीज़ें मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो अभी जो है ना धैर्य के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए इतनी कोई जल्दबाजी नहीं होती सुबह की लंच वगैरह बनाने की। और दूसरी चीज़ ये है, जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो फिर बच्चे लंच वगैरह लेकर भी नहीं जाते। तो इसीलिए ना अपनी पूजा आसानी से हो जाती है। सुबह जल्दी उठ के 6 साढ़े 6 में उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद फिर वही है, अपना झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई करने के बाद अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो आरती होती है, सब होता है, तो उसमें जो है ना, चाहे बच्चे शामिल हों या ना हो, मैं अपनी पूजा टाइम से करती हूँ। क्योंकि फिर उसके बाद ये होता है, घर के कामों के साथ साथ फिर नहीं हो पाता है। और पहले जो है ना, माता जी के भोग, अग्यारी और पूजा अर्चना करनी चाहिए, फिर उसके बाद ही बाकी के सारे काम शुरू होते हैं। तो आजकल का जो रूटीन है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। वो इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि क्या है ना कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और नवरात्रि एग्ज़ाम रहेंगे ही, ख़त्म हो जाएंगे तब फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो गई है, आरती भी हो गई है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन के कामों की तरफ। सो गाइज़, मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे जो है ना, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ टिफ़िन की। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो आजकल लहसुन प्याज वगैरह नो अलाउड हैं, तो इसीलिए ना बस सिंपल सा ज़ीरा और टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। फिर उसके बाद साथ के साथ इसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए। सिंपल सी रेसिपी है और इससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते सब्ज़ी में। और टेस्ट तो जो होना होता है ना, वो आता ही है। माता जी के दिनों में जो आता है ना टेस्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस बच्चों के लिए लंच तैयार कर, ये लेकर जाएंगे अपना टिफ़िन। और सबसे पहले जो है ना, मैंने मसाला भूनने के बाद, मसाला क्या है, इसमें टमाटर, हरी मिर्ची जो भी थी वो अच्छे से गल गई। फिर उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए, आलू गला दिए कुछ देर तक। उसके बाद गोभी ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ें साथ के साथ ही ऐड कर दूँगी। इसमें थोड़ा सा धनिया भी साथ में डाल दूँगी। और फिर उसके बाद इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगा दूँगी और सब्ज़ी जो है ना, अच्छी खासी बन के रेडी हो जाएगी। तो बहुत जल्दी बनती है और अच्छा भी लगता है, टेस्टी सब्ज़ी लगती है मुझे तो। और बच्चों को भी इस वक्त बहुत पसंद आ रही है ये नवरात्र वाली सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ पे ना लहसुन प्याज के बगैर जेंट्स लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं सब्ज़ी वगैरह, लेकिन ये है खा लेते हैं, कुछ और कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, क्योंकि बाहर से भी नहीं खा सकते। और ये एक अच्छी आदत है हमारे घर के जो भी सभी मर्द है ना, क्योंकि जेंट्स लोग चाहे कैसा मतलब कैसा क्या ये सब चीज़ें खाएँ, बिना लहसुन प्याज की खाएँ, लेकिन बाहर बिल्कुल भी नहीं खा सकते, खाते ही नहीं हैं। चाहे हम कितना भी बोल दें, नहीं खाते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि नियम करते हैं तो पूरे ही करते हैं। सो गाइस, सब्ज़ी बन गई और ये देखो सब्ज़ी रेडी हो गई। उसमें जाएगा 1 चम्मच घी, ये खाकर अपना जाएँगे और लंच भी लेकर जाएँगे। और जी, जब मैं लंच बना रही थी तभी लगा दी थी मैंने मशीन, और बस सुखा के आई हूँ। और अभी बज रहे हैं करीब 10:30 पौने 11 के आसपास का टाइम हो रहा है। और इतने में ना कपड़े सूख भी गए और ऊपर इतनी तेज़ हवा चल रही थी। आजकल गर्मी जो है ना, ज़्यादा ही हो रही है कुछ, वरना इन दिनों में इतनी गर्मी होती नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है। तो बस यहाँ पे जो है ना, बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे। बच्चे क्या, काव्या ही कर रही थी, काव्या ही ज़्यादा करती है हेल्प। और धैर्य आराम से अपना टीवी देख रहा था, जो ये कि ये रोज़ करता है। तो बच्चे अभी जाएंगे ट्यूशन करीब 12 बजे। तो अभी जो है ना, पौने 11 का टाइम हुआ। अभी काव्या आई है 10:30 तक, तो इसके एग्ज़ाम 10:30 तक ख़त्म होते हैं। फिर उसके बाद पास में स्कूल है, तो ईज़िली आ जाती है। अब ये वही वाला सूट है जो मैंने सिला था उस दिन, और मैंने ना ये वाला सूट पहना है और आज पहली बार ही पहना है, पहले तो पहना नहीं था। और इसका जो बॉटम है ना, वो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैचिंग का बॉटम मेरे पास पड़ा हुआ था और वो इसमें अच्छे से मैच हो गया। तो ये सूट जो है ना, काफ़ी सही लग रहा था इस बॉटम के साथ। तो बस कपड़े वगैरह की तय लगी, इनको अरेंज करा। उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी अपने सिलाई के काम में। तो मुझे ना ये पैंट का कपड़ा मैं कल लेकर आई थी, और जो मेरा बॉटम है ना, वो ख़राब हो गया एक सूट का। तो उसको जो है ना, उसके साथ ये मतलब मैचिंग का बॉटम मैं लेकर आई थी अलग से, क्योंकि सूट बिल्कुल ठीक था और उसका बॉटम का कलर वगैरह इतना फेड हो गया। तो मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था और मुझे पहना ही नहीं जा रहा था। तो बस मैंने क्या करा कि बॉटम में लेकर आई और उसके बाद यहाँ पे पैंट के निशान लगा दिया है। नैरो पैंट होती है ना, उसका निशान लगाया और उसकी कटिंग कर रही थी मैं। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसको अच्छे से मेज़र करके और मैंने जो है ना, इसकी कटिंग कर ली। और बच्चे गए हैं ट्यूशन, और जब बच्चे चले जाते हैं ना, तभी शांति में ये काम होते हैं। तो बस यहाँ पे जितना भी मेरा मेज़र था, उसके हिसाब से मैंने इसको मेज़र कर लिया और फिर उसके बाद इसकी कटिंग कर ली है। तो बॉटम जो है ना, हमेशा
जितनी भी हमारी फिटिंग होती है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटता है। और जब हम जो बैक वाला हिस्सा काटते हैं ना, फ्रंट वाले हिस्से के और बैक वाले हिस्से में यही एक फ़र्क होता है। जो बैक वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कपड़े को रखा है और फिर उसके बाद इसको रख के यहाँ पे 1.5 इंच को एक्स्ट्रा लगा दिया है निशान, और इस तरीके से मतलब निशान लगा के और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से सबसे पहले हम आसन से यहाँ से बढ़ाएंगे 1.5 इंच, और फिर उसके बाद यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच, पूरे में घुमा देंगे इसी तरीके से। इस तरीके से घुमाने के बाद इसको और 1.5 इंच नीचे तक लगा देंगे। तो इसकी फ़िटिंग जो है ना बहुत अच्छी आती है। और मुझे जो है ना ये ज़्यादा नैरो नहीं चाहिए, बिल्कुल फिटिंग नहीं चाहिए, हल्का सा लूजिंग में चाहिए। तो मुझे ना थोड़ी मोहरी ज़्यादा चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने निशान लगाया इस पर। और बस इसको भी अब कटिंग कर देंगे। इसको कटिंग करने के साथ साथ एक चीज़ ये भी नोटिस करनी है कि नीचे जो है ना मोहरी एकदम बराबर हो, लेकिन ऊपर से जो है कपड़ा जो है ना एक्स्ट्रा हो, ताकि जो है ना हम इलास्टिक वगैरह लगाएंगे तो उसमें हमारी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे इसको कटिंग कर दी है। अब इसके साथ ही इसकी जो पॉकेट हम लगाएंगे उसकी कटिंग कर लेते हैं। जो भी कपड़ा है हमारे पास उसी में से पॉकेट निकल जाएगी, अगर नहीं भी है तो इसमें जोड़ वगैरह लग जाएगा, क्योंकि अगर हम पॉकेट वगैरह में जोड़ लगाते हैं तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे मैंने 12 इंच की पॉकेट निकाल दी है और चौड़ाई में थोड़ी कम थी है, तो मैंने सोचा कि इसमें एक जोड़ लगा दूँगी मैं। तो बस यहाँ पे अब सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आसन की सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट्स को, जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट हैं, बैक वाले पार्ट है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे ताकि एक साथ अच्छे से जुड़ जाएं। फिर उसके बाद हम इसमें पॉकेट लगाने का तरीका दिखाएंगे। और पॉकेट लगाने से पहले मैं सबसे पहले जो है ना इसमें आज एक अलग तरीके से मैं इसको जोड़ूंगी। सबसे पहले जो है ना मैंने ये पेस्टिंग ली है, आगे की तरफ जो है ना लगती है ना पेस्टिंग, जो बेल्ट होती है उसमें पेस्टिंग लगती है, तो वो पेस्टिंग मैंने चिपका ली है कपड़े पे, उसको मैंने लगा दिया है। और फिर उसके बाद जो है ना अब मैं लगा रही हूँ इसमें पॉकेट। तो यहाँ पे पॉकेट मेरी थोड़ी कम थी और उसमें जो है ना साइड में मैंने जोड़ लगा दिया 2-3 इंच का, इस तरीके से इसको जोड़ लगा देंगे। और फिर उसके बाद जो है ना पॉकेट हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि अगर हम विथ में थोड़ी कम लगाते हैं ना पॉकेट, फिर उसमें हाथ वगैरह नहीं जा पाता, बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए अब बिल्कुल ठीक आ गई है इस तरीके से। तो अब चलिए लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने ले लिया है इस तरीके से। अभी जो है ना मैंने इसको जो पेस्टिंग है ना वो अभी फोल्ड नहीं किया, कपड़ा फोल्ड नहीं किया है, इसका भी सिर्फ जोड़ा है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 6 इंच का निशान लगा देना है। 6 इंच का गैप एकदम परफेक्ट होता है, इसमें हाथ आप इजीली अंदर जा सकता है और दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक बॉक्स टाइप ऐसे लगा देंगे और इसी बॉक्स के ऊपर हम सिलाई कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से सिलाई ले जानी है उस तरीके से और दूसरी तरफ जाके निकाल देनी है। इस तरीके से लगाएंगे हम सिलाई इसमें। और ये देखो सीधी सीधी सिलाई है बिल्कुल, और जहाँ से थोड़े कट लग रहे हैं उस तरफ से घुमा देंगे। ये देखो यहाँ से घुमाने के बाद फिर इसमें छोटे से 2 कट लगाएंगे ताकि जो पॉकेट का कपड़ा है ना वो अंदर जा सके। तो जी पॉकेट का अंदर कपड़ा अभी छोड़ दिया है, तो उसको जो है ना पहले जो बैक वाला पार्ट है उसको जोड़ ले रहे हैं, तो क्योंकि ये इसी में साथ में जुड़ेगा। क्योंकि जो पॉकेट का एक सिरा होता है ना वो बैक वाले पार्ट के साथ जुड़ता है, तो इसलिए मैंने बैक वाला पार्ट जो है ना रेडी कर लिया है। अब पैंट के दोनों सिरों को, फ्रंट और बैक दोनों को रख के लगाएंगे साइड की सिलाई। साइड की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और साइड की सिलाई में हमारी जो पॉकेट है ना वो इस तरीके से अटैच हो जाएगी। तो इसीलिए हमने पहले बैक वाला पार्ट जो है ना रेडी किया था, क्योंकि इसका एक सिरा जो पॉकेट का है ना वो दूसरी तरफ जुड़ता है। तो यहाँ पे एक पैर की सिलाई आप लगा दीजिए। और कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, मतलब अच्छा वाला है, मोटा टाइप कपड़ा है तो घुट जाएगा इजीली। और सर्दियों का मौसम अब आ ही रहा है, तो सर्दियों के मौसम के लिए काफ़ी बेटर है ये कपड़ा। तो इस तरीके से निकाल देंगे बाहर और दूसरी तरफ भी सेम सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ का सिरा जो है ना वो पॉकेट का आएगा दूसरे बैक वाले पार्ट के साथ। ये पता है क्या, अब सिलाई वगैरह जब हम करते हैं ना, करते रहते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन मैंने बहुत दिनों से सिलाई नहीं की है ना, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। इस बार तो करीब 1.5-2 महीने हो गए जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तब से मैंने सिलाई करनी इवन छोड़ ही दी है। लेकिन सिलाई जो है ना मेरा पैशन है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। और ये होता है कि हम चाहें भी ना तो अपने हम बाहर नहीं कर सकते, सिलवा ही नहीं सकते, क्योंकि जो खुद सिलता है ना उसको ज़्यादातर समझ में भी नहीं आते कपड़े, इसी वजह से। तो बस अभी दोनों सिरों को जोड़ दिया है। अब साइड में फिटिंग की सिलाई लगा दे रही हूँ। निशान मैंने लगा दिया है जितनी मोहरी मुझे रखनी है, और इतना ही चौड़ा मुझे रखना है मोहरी का सिरा।
तो मोहरी जो है ना, इस बार हमेशा मैं जो पैंट है ना वो नैरो ही बनाती हूँ, बहुत कम मोहरी की बनाती हूँ, इवन 6 साढ़े 6 से ज़्यादा रखती भी नहीं हूँ। लेकिन इस बार मैंने 7.5 रखी है और मुझे ना इस बार चौड़ी मोहरी की ही चाहिए थी, क्योंकि फ़ैशन जो है ना, और दूसरी चीज़ ये है जो चलती रहती है ना चीज़, वो ट्रेंडिंग में वो अच्छा लगता है। सो गाइस, नैरो पैंट रेडी हो गई। ये देखो अच्छे से प्रेस भी कर दी मैंने बहुत अच्छे से, और ये देखो मोहरी बिल्कुल ठीक बनी है जितनी मुझे चाहिए थी, और फिटिंग में भी एकदम से परफेक्ट आई है ये। और यहाँ पे मैंने इसको प्रेस वगैरह अच्छे से कर दिया है। सो आपको कैसा लगा वीडियो? आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना तो बिल्कुल मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।